हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल वेलकम है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा क्लास 12th की केमिस्ट्री से है, चैप्टर नंबर 6, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस टॉपिक पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो फ्रेंड, आज हम इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रेंड्स। सो सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है क्या। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, होल हेरोल्ड प्रोसेस हमारा एल्यूमिनियम ओर को एल्यूमिनियम मेटल में कन्वर्ट कर देता है। कहने का ये मतलब है कि होल हेरोल्ड प्रोसेस की हेल्प से हम एल्यूमिनियम ओर से एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना, कि मतलब हम एल्यूमिनियम ओर से एल्यूमिनियम मेटल निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे लिख देता हूँ वर्ड्स में, आपको क्लियर हो जाएगा। सो ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट एल्यूमिनियम और इनटू एल्यूमिनियम मेटल। और फ्रेंड, एल्यूमिनियम ऑयल का हमारे यहाँ पे फॉर्मूला है Al2O3। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ये जो हमारा होल हेरोल्ड प्रोसेस है, हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये हमारा होल हेरोल्ड प्रोसेस एक तरह का इलेक्ट्रोलाइसिस ही होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप समझते हो, हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, आपको पता ही है। तो फ्रेंड, अब आप ही देख रहे हो आप ही देख रहे हो कि बोर्ड में मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। अब इस डायग्राम को आप समझो। ये जो डायग्राम में हमारा पहला कंटेनर है, ये जो मेन वाला जो कंटेनर है, ये हमारा स्टील वेसल है। स्टील वेसल आप समझते हो। और ये जो लाइनिंग हो रखी है यहाँ पे, ये कार्बन की लाइनिंग है। क्या है? कार्बन की लाइनिंग है। ठीक है ना। और फिर जो अंदर हमने कंटेनर के एल्यूमिनियम ओर लिया हुआ है, जो मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन मतलब मेल्टिंग फॉर्म जो होती है, पिघला हुआ वो है। और ये Na3Al हमने इसके अंदर क्रायोलाइट ऐड करा हुआ है। ठीक है ना। ऊपर एक कॉपर क्लैंप है, कॉपर का स्टैंड है, जिसमें 5 इलेक्ट्रोड लगी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रोड हमारी ग्रेफाइट की बनी हुई है। ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड है हमारी ग्रेफाइट की बनी हुई है। और यहाँ पे जो ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड है एनोड का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? एनोड का। और ये जो नीचे की कार्बन लाइनिंग है, ये कैथोड का काम करेगी। किसका काम करेगी? कैथोड का। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैथोड। ठीक है। ये जो ग्रेफाइट था उसने वो एनोड की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे, और एक कार्बन लाइनिंग कैथोड की तरह एक्ट करेगी। अब आप ये सोच रहे हो कि फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये Na3Al6 क्या है? फ्रेंड, हमारा क्रायोलाइट होता है। क्या है फ्रेंड? हमारे क्रायोलाइट है। जितने अभी ये हमारा क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट। ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सिड दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो जो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर इसलिए रहे हैं जिससे हमारा एल्यूमिनियम और से एल्यूमिनियम मेटल निकल जाए। तो जब एल्यूमिनियम मेटल हमारा अलग हो जाएगा तो इस आउटलेट के थ्रू रिलीज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा पूरा डायग्राम ये शो कर रहा है कि कैसे कैसे एल्यूमिनियम ओर का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, जिससे हमें एल्यूमिनियम मेटल मिल गया, और उसी प्रोसेस को हम होल हेरोल्ड प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मैं फ्रेंड्स इसमें जो मेन फंक्शन है फ्रेंड्स, में एक मेन फंक्शन क्रायोलाइट का होता है और एक ग्रेफाइट का होता है। और यही क्वेश्चन फ्रेंड एग्जाम में आते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको 1 बाय 1 दोनों के फंक्शन लिखाऊंगा, क्रायोलाइट का भी और ग्रेफाइट का भी, क्योंकि दोनों के फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस हुए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑब्वियस बात है फ्रेंड्स, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस भी हुए होंगे। कहाँ पे हुए होंगे? कैथोड पे भी होंगे और एनोड वाले पार्ट पे भी होंगे, दोनों जगह हुए होंगे।
तो मैं आपको दोनों रिएक्शंस को फ्रेंड्स बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, हॉवेन डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने बोर्ड पे बनाया इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं बना है। ठीक है ना, आपकी एनसीईआरटी बुक पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और ये यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की हुई है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे मोल्टन एल्यूमिनियम है, अगर आप लिखना चाहो लिख भी सकते हैं यहाँ पे अलग से, ये क्या हमारा मोल्टन एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ओर है। ठीक है ना, हाल तो लिखा हुआ है मोल्टन एल्यूमिनियम ओर, पर आप अलग से भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड अब मैं आप में इनके फंक्शन लिखा देता हूँ, और फंक्शन लिखाने के बाद मैं फ्रेंड आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस बताऊंगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं क्रायोलाइट के फंक्शन की। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में क्रायोलाइट यूज़ किया है। कौन सा क्रायोलाइट फैन हमने यूज़ किया था? हमने क्रायोलाइट फैन यूज़ किया है Na3Al ठीक है ना, क्या क्रायोलाइट हमने यूज़ किया है? Na3Al हमारा क्रायोलाइट है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस क्रायोलाइट के अलावा आप दूसरा क्रायोलाइट भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो नहीं आपको यही यूज़ करना है रिएक्शन में, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड आप ये भी यूज़ कर सकते हो, CaF2, ये भी हमारा क्रायोलाइट होता है। ये तो क्रायोलाइट है, ये भी हमारा क्रायोलाइट होता है। और ये हमारा फ्लोरोस्पार्क देता है, मतलब चिंगारियाँ से निकलती है फ्लोरोस्पार्क, पता होना चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड, आप दोनों क्रायोलाइट यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, आपकी बुक में वैसे दिया नहीं हुआ। ठीक है ना, ये CaF2 है। ओके फ्रेंड अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहले फंक्शन की। फ्रेंड सबसे पहला काम क्रायोलाइट ये करते हैं, हमारा मेल्टिंग पॉइंट को घटा देता है। ठीक है ना, इसका सबसे पहला काम यही है हमारा, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। क्रायोलाइट हमारा मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, मतलब घटा देता है। पहला फंक्शन इसका ये हो गया। और इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो फ्रेंड, एग्जाम में हर बार आता है क्वेश्चन 2 मार्क्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। 2 मार्क्स में हर बार पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, 2 मार्क्स में हर बार पूछते हैं, हर बार पूछता है। ठीक है ना, और दूसरा फ्रेंड इसका फंक्शन है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। मतलब फ्रेंड क्रायोलाइट के दो मेन फंक्शन है, वो मेल्टिंग पॉइंट को घटा देता है और कंडक्टिविटी बढ़ा देता है। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में क्रायोलाइट ऐड करोगे तो उस सॉल्यूशन की मेल्टिंग पॉइंट को घटा देगा और उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है हमारा क्रायोलाइट का। यहाँ पे हमने क्रायोलाइट यूज़ किया है, Na3Al CF2 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्रायोलाइट है, ये भी क्रायोलाइट, पर दोनों का सेम फंक्शन है। क्या ये दोनों इनके फंक्शन हो गए? तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्रायोलाइट का फंक्शन समझ आ गया होगा। अब फ्रेंड्स आपने देखा था हमने 5 इलेक्ट्रोड यूज़ की थी जो कॉपर स्टैंड से लगी हुई थी। उसमें जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड थी हमारी, वो किसकी थी? ग्रेफाइट की थी। ठीक है ना, और हम जान तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट ने एनोड की तरह काम करा है और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देती है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट का एक ही मेन फंक्शन है कि वो एनोड की तरह उसने यहाँ पे काम करा और सारे इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर दिया। ठीक है ना, तो उसका मेन फंक्शन ये है यहाँ पे कि इट एक्ट एज एनोड एंड लूजेस इलेक्ट्रॉन ईजिली, कि मतलब पूरे होल हीरोल प्रोसेस में ग्रेफाइट एनोड की तरह काम करती है और सारे इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देती है। ठीक है ना, तो यही सारा मेन फंक्शन था। ये भी 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट एंड ग्रेफाइट इन होल हीरोल प्रोसेस। मतलब क्रायोलाइट का क्या फंक्शन है होल हीरोल प्रोसेस में और ग्रेफाइट का क्या फंक्शन है होल हीरोल प्रोसेस में, दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो पता चल गया, तो इसका फंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा दिया है आपको। तो दोनों फंक्शन आपको पता हो गए। अब बस हमारे इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शंस बचे हैं, वो अब मैं आपको करा दूंगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शंस की। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन समझेंगे कैथोड का। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, एक तो कैथोड और एक एनोड। तो सबसे पहले हम कैथोड पे रिएक्शन समझेंगे कि कैथोड पे रिएक्शन क्या हुआ है। अब फ्रेंड डायग्राम आप देख लेना, आपकी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं आप पहले डायग्राम ड्रॉ करूँ देन मैं आपको रिएक्शन समझाऊँ, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। डायग्राम आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। फ्रेंड हमने देखा था कैथोड डायग्राम में क्या है, कार्बन लाइनिंग कैथोड की तरह काम कर रही है। और कार्बन लाइनिंग किसके अंदर है? बंद जो हमारा बर्तन था स्टील का, उसके अंदर लगी हुई है, स्टील वेसल के। और उसके अंदर क्या है? हमारा पूरा सॉल्यूशन है, किसका? एल्यूमिनियम ओर का, क्रायोलाइट का।
तो कैथोड लाइनिंग से क्या करेगा, एल्यूमिनियम टच तो हो रहा होगा, तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगा एल्यूमिनियम का होगा, ठीक है ना, कैथोड पे रिएक्शन होगा एल्यूमिनियम का होगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो होगा हमारा 3+ है उसके पास, अब उसे खाली एल्यूमिनियम चाहिए, तो 3+ चार्ज है उसके पास, तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जिससे क्या होगा, एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाएगा। क्लियर हुआ, एल्यूमिनियम 3 फॉर्म में था वहाँ पे, तो उसने उसके पास 3+ चार्ज है, तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, जिससे अब यहाँ पे एल्यूमिनियम हमें लिक्विड फॉर्म में मिल गया है। और फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा वहाँ पे जो ग्रेफाइट था वो ग्रेफाइट एनोड की तरह काम कर रहा था, और ग्रेफाइट किसका होता है, कार्बन का बना होता है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन की एक फॉर्म है, उसके अंदर कार्बन ही सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा जब पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जो हमारा ग्रेफाइट है वो हीटअप होगा, तो जिससे क्या होंगे, 2 प्रोडक्ट बनते हैं एनोड के केस में, पहला कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 3 प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होते हैं एनोड के केस में, फर्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आप देखो कैसे बनते हैं, ये एनोड का रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब आपने देखा था हमारा जो एल्यूमिनियम ओर है, क्या है, एल्यूमिनियम ओर का क्या फॉर्मूला था फ्रेंड्स, Al2O3। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये एल्यूमिनियम और हमने मोल्टन फॉर्म में लिया था, मतलब मेल्ट फॉर्म में लिया था, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या होगी, मेल्ट फॉर्म में होगी। अब वो इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन के अंदर डाला हुआ है, तो कार्बन जो होगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोड फॉर्म में, वो तो सॉलिड होगा, और ऑक्सीजन क्या हमारी मेल्ट फॉर्म में है। ऑब्वियस बात है जब हमारा और ही मेल्ट फॉर्म में, तो ऑक्सीजन भी क्या होगी, हमारी मेल्ट फॉर्म में ही होगी। तो ये हो गया, तो C+O क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी गैस रिलीज होगी, प्लस यहाँ पे 2- चार्ज है, तो 2- चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ठीक है ना, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज भी होंगे, कि 2- चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे रिलीज होंगे। तो ये हमारी गैस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होगी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोडक्ट की। अब सेकंड प्रोडक्ट में कार्बन तो हो गई, अब डाइऑक्साइड के लिए क्या चाहिए हमें, O2- ही चाहिए, और उसके 2 मोल चाहिए होंगे। यहाँ पे 1 मोल लिया था, यहाँ पे 2 मोल चाहिए, ठीक है ना। ये भी मेल्ट फॉर्म में होगा, क्योंकि जब पूरा और ही हमारा मेल्ट फॉर्म में था, मोल्टन फॉर्म में था, तो हमारी ऑक्सीजन भी क्या होगी, मेल्ट फॉर्म में ही होगी, क्योंकि ऑक्सीजन भी एल्यूमिनियम और का ही पार्ट है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। फ्रेंड मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप नाम लिख लीजिएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते होंगे, पर इतना स्पेसनेस में नाम नहीं लिखा। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, यहाँ पे चार्ज कितना है, 2- तो होता ही है ऑक्सीजन पे, 1 मोल प्लस 2- चार्ज, तो यहाँ पे कितने 2 मोल, तो 2 जा 4, तो मतलब कितना चार्ज हो गया, 4- चार्ज। तो उस 4- चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। यहाँ पे 1 मोल था, तो उस 1 मोल को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। यहाँ पे 2 मोल हो गए, तो 2 जा कितना होता है, 4 होते हैं, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज अप होंगे, 4+ ये जो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। सो फ्रेंड ये हमारे इलेक्ट्रिक रिएक्शंस हो गए, कैथोड के भी एनोड के भी। सो फ्रेंड यही हमारा पूरा होल हीरोड प्रोसेस का पार्ट था। आई थिंक इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। मेन जो था इसमें फंक्शन क्रायोलाइट का और ग्रेफाइट का इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है हर बार 2 मार्क्स में। क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट एंड ग्रेफाइट इन होल हीरोड प्रोसेस, मतलब आपको फंक्शन बताने कि ग्रेफाइट क्या काम करता है होल हीरोड प्रोसेस में, और क्रायोलाइट क्या काम करता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो वो मैंने अच्छे से आपको करा दिया है, तो आपको उसे हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत कंफर्म क्वेश्चन होते हैं, हर बार आता है, तो ठीक है ना। तो आई थिंक फ्रेंड आपको ये होल हीरोड प्रोसेस समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और कोई फ्रेंड अगर डाउट आ जाए तो आप नीचे कमेंट्स मुझे कर सकते हो, कोई क्वेश्चन है आपको इस प्रोसेस रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज हमने होल हीरोड प्रोसेस का पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया कि होल हीरोड प्रोसेस है क्या, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, क्या क्या उसमें फंक्शन परफॉर्म होते हैं, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो नोटिफिकेशन बेल दी हुई है उसे प्रेस कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे।
So thank you so much friend for watching my video.